खबर है ये। जिस तरह की चर्चाएं लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अंदर खाने चलती रही हैं, खबरें निकल कर आती रही हैं, उस सबके बीच में मुख्यमंत्री का ये दिल्ली दौरा काफी अहम हो जाता है। और देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश सदन की ये इमारत है और यहीं से काफिला जो निकल रहा है वो दरअसल योगी आदित्यनाथ का ही काफिला है। और वो यहां से निकला है। कहां जा रहे हैं, किन से मुलाकात होगी, क्या बातें होंगी, क्यों ये दौरा है, ये तमाम बड़े सवाल हैं सियासी हलकों में इस वक्त। और ये जो तस्वीर आप देख रहे थे वो सीएम के काफिले की तस्वीर। जगह जगह मीडिया के लोग मौजूद तस्वीरें लेने के लिए, क्योंकि यात्रा ये अपने आप में अहम है। ये यूपी सदन से निकलने की तस्वीर आप जो देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का, मुख्यमंत्री का ये काफिला दिल्ली में पहुंचा है और अमित शाह के घर के लिए, गृह मंत्री के घर के लिए निकले हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी पहुंचे हुए हैं, यूपी सदन से निकले हैं और सीधे खबर है कि अमित शाह के घर जाएंगे। कुछ देर में अमित शाह से मुलाकात करेंगे। कल 11 बजे पीएम मोदी से भी कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली दौरे का अचानक ये कार्यक्रम बना है। दिल्ली पहुंचे हैं, यूपी सदन में ठहरे हैं और यहां से इस वक्त ये जो काफिला निकला है वो पहुंच रहा है अमित शाह के घर। और कल पीएम से मुलाकात होनी है। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, कई तरह की खबरें बीच बीच में निकलती रही हैं। हलचल बढ़ी हुई है पिछले काफी समय से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लेकिन कुछ भी साफ कोई भी नहीं बता सकता कि आखिर चल क्या रहा है दिल्ली से लेकर लखनऊ के बीच में। और क्यों सीएम योगी का यह दौरा सामने आया है और क्यों इस वक्त अमित शाह के घर के लिए निकले हैं। यूपी सदन से जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका काफिला जो निकला है, यहां अमित शाह से थोड़ी देर में मुलाकात होगी और कल पीएम से भी मुलाकात होगी। तो इन मुलाकातों का मकसद क्या है, बातें क्या होनी हैं और क्या उन तमाम खबरों जो गाहे बगाहे कही जाती रही हैं, निकलती रही हैं, या फिर सूत्र बताते रहे हैं, या फिर कयासबाजियां होती रही हैं पिछले दिनों, उनमें और इस दौरे के बीच में कोई संबंध है क्या? यह भी अपने आप में एक सवाल है। क्या उन खबरों का ताल्लुक इस यात्रा से है? यह यात्रा क्या उन वजहों से है, या फिर कौन सी बातें हैं, या फिर यह यात्रा सिर्फ हालातों पर? आने वाले दिनों में बड़ा इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, कई राज्यों के साथ साथ अगले साल, और उसके बाबत बड़ी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इस सब के बीच में आज की ये यात्रा क्यों है, किस बाबत है, क्या बातें होनी हैं, ये सवाल सबके जहन में है। आप भी सोच रहे होंगे, लेकिन इसके ठीक कोई जवाब अभी बता नहीं सकता, दे नहीं सकता इस वक्त। जब तक कि कुछ पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जाए, तब तक कयासबाजियों के बाजार ही गर्म रहेंगे और वही हो रहा है। चाहे वो आरएसएस की बैठक हुई हो, आरएसएस और अमित शाह की बैठक पिछले 10-15 दिनों पहले, उसके बाद की बैठकें हुई हो। विनीत झा हमारे संवाददाता मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं अमित शाह के घर के बाहर। विनीत, तो क्या सीएम का काफिला यहां पहुंच रहा है, यूपी सदन से निकल चुका है, क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं इस वक्त? आज जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर हलचलें जो हैं वो बढ़ गई है, सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी रास्ते से जो योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, अब से थोड़ी देर में आएंगे और अमित शाह के आवास पर जाएंगे। यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और मैं सीधे तौर पर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो गेट दिखाएं। इसी रास्ते से वो जाएंगे और 6 कृष्णा मेनन मार्ग, जो अमित शाह का केंद्रीय गृह मंत्री का सरकारी आवास है, वहां पर पहुंचेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम दूरी के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश भवन जहां पर वो ठहरे हुए हैं, और वहां से अगर कृष्ण मेनन मार्ग की दूरी के बारे में बात करें तो कुछ मिनटों की दूरी है। तो हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे, 6 कृष्ण मेनन मार्ग पर पहुंचेंगे, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कोरोना काल को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने कामकाज किया है, निश्चित
निश्चित तौर पर उन कामकाजों का हिसाब रखेंगे और मैं साफ तौर पर जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह उनसे इस पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि कई बार पहले भी मीटिंग तय हुई थी, लेकिन कोरोना के कारण यह बैठक नहीं हो पाई थी, ये मीटिंग नहीं हो पा रही थी। तो अब जो है अब मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। हमने देखा कि पहले उत्तराखंड के जो सीएम थे वो आए थे, हिमाचल के सीएम आए थे, अब उत्तर प्रदेश के सीएम आए हुए हैं, योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं। अपने दिल्ली दौरे की वो शुरुआत जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात से करेंगे और अब से कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे। तो यहाँ पर सभी लोग जो हैं सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो यहाँ पर पहुँचे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो उनके आवास के बारे में बात करें, गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बारे में बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ जो पुलिस बल हैं जो सामान्यतः यहाँ पर नहीं रहते, वो कहीं और रहते, उनकी ड्यूटी जो है वो गेट पर लगा दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस के जो जवान मौजूद है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। साफ तौर पर अब से थोड़ी देर बाद योगी आदित्यनाथ आएंगे, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे, उनको लेकर के यहाँ पर है, उनकी सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के कई जवान जो है पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं। तो यहाँ पर कई अधिकारी भी जो है दिल्ली पुलिस के हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं। तो यहाँ पर लोग जो है वो सुरक्षा में लगे हुए हैं और अब वो सभी को इंतजार है। मैं आपको बताना चाहूँगा अब से उनका काफिला जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला जो है वो यहाँ पर पहुँच गया है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ, देखिए यहाँ से दिखाई जा रही है गाड़ी नीचे जो है वो अंदर जा रहे हैं। जो सरकारी आवास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी वहाँ पर हमें जा रहे हैं तो साफ तौर पर गई है और अंदर मुख्यमंत्री की गाड़ी प्रवेश कर वो बाहर रुक गई है और जो योगी आदित्यनाथ गाड़ी पर बैठे हुए थे वो सीधे तौर पर अंदर चली गई है। अंदर चली गई है तो सभी को इंतजार था और जैसा कि समय पहले से निश्चित था 4 बजे में योगी आदित्यनाथ को पहुंचना था और 4 बजे वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो इसके साथ ही साथ जो एक बड़ी बैठक का जो सिलसिला था या बड़ी बैठक की जो कवायद थी वो शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ के जो दौरा है, दिल्ली दौरा, 2 दिवसीय दिल्ली दौरा है, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात शुरू हो गई है। इस बैठक में मैंने जैसा पहले भी बताया कि कोरोना को लेकर के चर्चा होगी, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि जब कोरोना का दूसरी लहर आया था और दूसरी लहर के बाद जिस तरह से पूरे देश में कोरोना का प्रकोप फैला था, महामारी से अगर हम बात करें तो जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लोग संक्रमित हुए थे, उसके बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के या फिर अन्य मेडिकल सुविधाओं को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बड़ी बैठक के लिए योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच गए हैं और हम यह कह सकते हैं कि यह बैठक जो है वो शुरू हो गई है। वो अपने सदन से निकले, उत्तर प्रदेश सदन से निकले और यहाँ पर 6A कृष्ण मेनन मार्ग पहुंचे, जिसकी तस्वीर जो है हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं। जी साफ तौर पे तो हमने देखा अभी विनीत के किस तरह से काफिला अब प्रवेश कर चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर के कैंपस के भीतर योगी आदित्यनाथ दाखिल हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं और शुरुआत अब माना जाए कि हो रही है दोनों के बीच के इस अहम बैठक की। विनीत, आप बता रहे थे कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक एक करके आकर रिपोर्ट दी है अपने राज्यों की गृह मंत्री को। ये क्या सिलसिला चला है, क्या रिपोर्ट ले रहे हैं गृह मंत्री, क्या कोरोना को लेकर के जो हालात पिछले दिनों बने और आगे की तैयारियां हैं उसके बाबत ये सिलसिला चला है? जी निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने पहले भी बात की थी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री में तीरथ सिंह रावत से बात की थी या फिर मैं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मैंने बात की थी। सबने हमें कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है, उन्होंने दिल्ली दौरा किया है, जिसमें न सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी सभी की मुलाकात हुई है। साथ ही साथ में सभी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। तो निश्चित तौर पर राज्य की स्थिति को लेकर के चर्चा हुई है, साथ ही साथ जो कोरोना की जो स्थिति है उसको
लेकर के भी यहाँ पर चर्चा हुई कि कोरोना के दौरान उन्होंने किस तरह के स्टेप्स लिए, किस तरह के किन चीज़ों की ज़रूरत है या फिर केंद्र कैसे उनको मदद कर सकता है। एक और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कोरोना में की तो बात हो ही गई, साथ ही साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है, निश्चित तौर पर 21 तारीख से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बदल जाएगी। केंद्र सरकार जो है वो अब हमें सीधे वैक्सीनेशन में करवाएगा। जो कुछ छूट राज्यों को दी गई थी या जो कुछ जिम्मेदारी राज्यों को दी गई थी, अब वो जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार ने ही ले ली है। तो निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके, अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन करवाया जा सके, इसकी भी यहाँ पर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना के संकट के दौरान जैसे हमने देखा कि कई जगह ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी को देखने को मिली, पूरे देश में हमें ऑक्सीजन की कमी को देखने को मिली। तो ऐसे में आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करती है या फिर केंद्र से किस तरह का सहयोग मिलता है जिससे अधिक ऑक्सीजन के जो प्लांट्स हैं वो लगाए जा सके, ताकि भविष्य में अगर इस तरह की कोई अगर महामारी आती है या फिर ये हम एक बार दर्शकों को ये बता दें कि आपके साथ जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीर दिखाई दे रही है, ये वही उस काफिले की तस्वीर है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर पहले यहां पहुंचे हैं गृह मंत्री से मिलने के लिए। आज सीएम योगी दिल्ली के दौरे पर हैं और ये वो काफिला है जो चंद मिनटों पहले दाखिल हुआ है। ये इसी गाड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ गए हैं। ये भी जो आप देख रहे हैं सफेद रंग की बड़ी गाड़ी जाते हुए भीतर, तो सिक्योरिटी की गाड़ियां बाकी तो बाहर रह गई, लेकिन खुद सीएम की गाड़ी आगे निकल गई, दाखिल हो गई कैंपस के भीतर। और जिस कैंपस में दाखिल हुई है ये गृह मंत्री अमित शाह का घर है, आवास है, और उनसे मिलने यहां पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तमाम जो मौजूदा हालात हैं खासतौर से कोरोना को लेकर के, उसके बारे में एक बड़ी बैठक, बड़ी चर्चा जो कहा जा रहा है। तो क्या कुछ निकल कर आ रहा है सीएम योगी और केंद्रीय गृह मंत्री की इस बैठक से?